और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम। महफूज, एग्जिट पोल के जो नतीजे हम देख रहे हैं उसके बाद से खासतौर पर पटना की अगर बात करें तो वहां पर सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है और यहां तक कि कांग्रेस ने अपने मुबस्सिरीन को भी वहां के लिए रवाना कर दिया है, यानी तमाम पार्टियों की नजर जो है वो अब 10 पर टिक गई है। बिल्कुल ही ना, पटना में देखें तो सियासत शबाब पर है, खास तौर से एग्जिट पोल आने के बाद में। हालांकि एनडीए और अजीम इत्तेहाद दोनों अपनी अपनी हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं, जो भी बड़े लीडर हैं हुकूमत साजी का दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल को की माने और एग्जिट पोल को देखें तो एग्जिट पोल में ज्यादातर एग्जिट पोल ने अजीम इत्तेहाद को ही बढ़त बनाया है और ये एग्जिट पोल के मुताबिक अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बन रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को क्या होता है, लेकिन ये बात भी है कि 2015 में देखें कि 2015 में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, 56% जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है, और जेडीयू जो है 71 सीटें लाई थी, आरजेडी 80 सीट लाई थी, बीजेपी के पास जो है 53 सीट था, कांग्रेस के पास 27 सीट था। तो अब देखें कि इस बार जो इंतखाब हुआ है इसमें भी वोटिंग परसेंटेज जो है ठीक है। हालांकि कोरोना की मुद्दत कार में इंतखाब हुआ है, पहले मरहले में 55% से ज्यादा वोटिंग हुआ है, दूसरे मरहले में 55% से ज्यादा है, सबसे ज्यादा तीसरे मरहले में रहा है, 58% से ज्यादा वोटिंग है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बदलाव की बात या जो रोजगार का इशू जिस तरह से उठाया गया और लोगों के सामने जो मसले हैं बिहार के लोगों के सामने, वो सबसे बड़ा मसला बिहार के लोगों के लिए रोजगार ही है। तो मकामी सतह पर मुख्तलिफ असेंबली हलकों में लोग जो है इस बात को लेकर ही पोलिंग बूथों पर गए और वोट दिया कि बदलाव चाहिए रोजगार के सिलसिले में। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोगों के जहन में ये कहीं ना कहीं बात थी कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, रोजगार के सिलसिले में काम जो है रोजगार की आप बात कर रहे हैं और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गेम चेंजर जरूर साबित हुए हैं। जो भीड़ उनकी रैलियों में नजर आ रही थी वो वोट में भी तब्दील हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल है ना, तेजस्वी यादव की टीम ने जिस हिसाब से इशू को बिहार के इंतखाब में लाने की कोशिश की, बिहार जैसे सूबे में जहां पे सियासी मंजरनामा और सियासी लाहे अमल बनाते वक्त सियासी पार्टियां जरूर जात पात की इशू को रखती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की टीम ने एकदम से अचानक से एक अलग सा मुद्दा लेकर इंतखाबात से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले वो सामने आते हैं और आते के साथ वो बदलना शुरू हो जाता है, बिहार का मिजाज बदलना शुरू हो जाता है, इनके रैलियों में भीड़ भी बढ़ने लगती है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बिहार के लोग जो है इस बात का ही इंतजार कर रहे थे कि कोई पार्टी जो है रोजगार के सवाल को लेकर जो है लोगों के बीच में जाए और सबसे ज्यादा उसी के ऊपर फोकस करने की बात करे, और लोग जो है जाहिर है रोजगार के इशू पर उस पार्टी को हिमायत करेंगे। यही वजह है कि जो सर्वे रिपोर्ट आया है और जो एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए जा रहे हैं वो नतीजे जो है अजीम इत्तेहाद के हक में है, और एग्जिट पोल की अगर माने तो अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी। और अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ होगा ये तो अब 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।